आज मैं तुम लोगों को चार्ज की स्टोरी बताने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में एंटर कर चुके हैं उन्होंने फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा और उसमें पहला ही कॉन्सेप्ट चार्ज का है। तो क्या तुम्हें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है? क्या तुम्हें इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है कि चार्ज होता क्या है? और जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी चार्ज्ड है तो इसका क्या मतलब हुआ, उसमें क्या प्रोसेस हुआ कि वो बॉडी को हम कहते हैं कि चार्ज्ड हो गया है। तो आज हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है 300-400 साल पहले से। और उस समय जो भी लोग थे वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे कि एक सिंपल फिनोमेना हम भी देखते हैं कि अगर किसी स्केल को अपने हेयर में रब किया और उसे कागज के छोटे छोटे पीसेस के पास लाते हैं तो वो उन कागज के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। तो वैसा ही फिनोमेना उस समय के लोग भी देख रहे थे। इसी तरह से जो वुलन क्लोथ्स थे तो उसको जब हम उतारते हैं तो चट 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 की आवाज आती है। तो उसी तरह से वुलन क्लोथ्स के रगड़ने से जो इस तरह की आवाज प्रोड्यूस होती है वो भी उस समय के लोग देख रहे थे। और जो क्लाउड में जो है लाइटनिंग की कंडीशन होती है, बिजली का चमकना, वो तो देख ही रहे थे। तो ये सब फिनोमेना तो वो ऑब्जर्व कर ही रहे थे और वो उसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस समय तक जो नोन फिनोमेना थे जैसे ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, उसके बेसिस पे ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। और फिर कुछ अपनी अलग थ्योरी भी दे रहे थे कि कुछ कह रहे थे कि ये दैवीय शक्ति है, कुछ कह रहे थे शैतानी ताकत है, जैसा कि कुछ कह रहे थे कि भाई जैसे अलादीन का चिराग होता है तो चिराग रगड़ने से जिन्न पैदा हो जाता है, इसी तरह से जब स्केल को हम अपने बालों से रगड़ेंगे तो उसमें एक अजीब सी ताकत आ जाती है और वो ताकत जो है कागज को अपनी तरफ उठा रहा है। तो इस तरह की भी थ्योरी चल रही थी। लेकिन जो ऑब्जर्वर थे, जो साइंस में बिलीव करते थे, वो तो फिर खोजने में लगे थे कि भाई इसका रीजन क्या है। तो फिर एंट्री होती है इस कहानी में हमारे हीरो की। और वो हीरो का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने क्या कहा, उसने थ्योरी प्रपोज की कि भाई ये जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है ये इसको हम अभी तक की जो चीजें हमें पता है उससे नहीं एक्सप्लेन कर सकते और ये एक नई चीज है, ये हो रहा है चार्ज की वजह से। और उसने यहां पर चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया। और उसने कॉन्सेप्ट दिया क्योंकि मैटर पे एज ए होल कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो उसने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ज दो तरह के हैं और उसने नाम दिया कि एक तरह का चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे तरह का चार्ज निगेटिव है। और उसने कहा कि ये फ्लूइड के फॉर्म में सब्सटेंस के अंदर है। जितना फ्लूइड पॉजिटिव चार्ज का है उतना ही फ्लूइड निगेटिव चार्ज का है। और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। दोनों का इफेक्ट अपोजिट होता है और वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से सब्सटेंस न्यूट्रल होता है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब फिर उसने क्या कहा कि जब हम रब करते हैं दो चीजों को, जैसे स्केल को अपने हेयर से रब किया, तो उसने कहा रबिंग होने की वजह से एक टाइप का फ्लूइड एक सब्सटेंस से फ्लो होके दूसरे सब्सटेंस में चला जाता है। इससे क्या होता है कि फ्लूइड की क्वांटिटी का बैलेंस जो है सब्सटेंस में बिगड़ जाता है। जिस सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज का फ्लूइड ज्यादा होगा वहां पे एक नेट इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज का आ जाएगा, क्योंकि वो अब निगेटिव चार्ज से बैलेंस हो नहीं पाएगा, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरह से जिस बॉडी में निगेटिव चार्ज का फ्लूइड जाएगा तो उसमें निगेटिव फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा और इस वजह से वो अनबैलेंस्ड निगेटिव फ्लूइड जो है उसकी वजह से सब्सटेंस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये उसने कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, उसने जो दो टाइप के चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया उसके पीछे कुछ और ऑब्जर्वेशन थे। जैसे एक ग्लास रॉड को मैंने सिल्क से रब किया, तो रब करने के बाद जब हम दोनों को सेपरेट करते हैं और उसके बाद क्लोज लाते हैं तो ये देखा गया कि ग्लास रॉड जो है सिल्क को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम दो ग्लास रॉड लेते हैं, दोनों को सिल्क से रब करते हैं और उसके बाद ये दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां दो तरह के फेनोमेना हो रहे हैं, दो तरह के फोर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है, और अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का होना ये इंडिकेट करता है जो भी क्वांटिटी इस फोर्स का सोर्स है वो दो तरह का होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने क्या देखा था कि ग्रेविटी ग्रेविटी जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, वो रिपल्सिव नहीं होता है, और इसलिए मास जो है वो एक ही टाइप का होता है। लेकिन जो मैग्नेट था, मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो रहा था, और उसमें हमारे पास दो तरह के पोल थे। जो लाइक पोल थे वो रिपेल कर रहे थे, जो अनलाइक पोल थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहां भी उसी तरह का फेनोमेना हो रहा था। और जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया तो जिस तरह का चार्ज इस पे डेवलप होना चाहिए वही तरह का चार्ज इसमें भी डेवलप होगा, और वो रिपेल कर रहे हैं। तो फिर यहां अट्रैक्शन क्यों हो रहा होगा? तो अट्रैक्शन होने का फिर रीजन क्या हो सकता है कि भाई जो ग्लास रॉड पे चार्ज है वैसा चार्ज तो सिल्क पे नहीं होगा, बल्कि अपोजिट टाइप का होगा, इसलिए फोर्स का अपोजिट फेनोमेना मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। और फिर इसी बेसिस पे उसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, चार्ज दो टाइप के होते हैं, और उसने कहा कि एक टाइप का चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरे टाइप का चार्ज निगेटिव होगा। जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल कर रहे हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसी बेसिस पे उसने अपनी थ्योरी दी कि रब करने पे क्या होता है, जो चार्ज फ्लूइड है वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएंगे और अपोजिटली चार्ज हो जाएंगे। जैसे ग्लास को मैंने सिल्क से रब किया तो सपोज सिल्क में से पॉजिटिव फ्लूइड फ्लो होके ग्लास रॉड में आ गया, तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव फ्लूइड ज्यादा हो गया तो उसका न्यूट्रलिटी खत्म हो गया और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से सिल्क में से पॉजिटिव चार्ज निकल गया है, मतलब यहां निगेटिव चार्ज का फ्लूइड ज्यादा हो गया तो इसलिए ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इस तरह से दोनों अनलाइक चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया तो इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, और इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो उसने डेफिनेशन भी पॉजिटिव निगेटिव की इसी बेसिस पे दी थी कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जिस टाइप का चार्ज आएगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और सिल्क पे जैसा चार्ज आएगा उसको हम निगेटिव बोलेंगे। और फिर उसने ये भी कहा कि सेम यही चार्ज क्लाउड पे भी होता है, क्लाउड में भी जो लाइटनिंग है वो इस चार्ज की वजह से है। लेकिन कोई इतनी जल्दी उसकी बात मानता थोड़ी, क्योंकि उस समय के लोग तो काफी रिलीजियस थे। वो कह रहे थे कि बादल में भाई ये भगवान गुस्सा हो गए हैं और वो अपना क्रोध दिखा रहे हैं, इस वजह से वो कड़कड़ कड़कड़ कड़ की बिजली चमक रही है। तो इतनी जल्दी उसकी बात तो कोई सुनने को था नहीं, तो वो भी था एक नंबर का पागल। उसने कहा कि बादल में चार्ज होता है, ये मैं एक्सपेरिमेंट से दिखाऊंगा। बताओ, बादल में इतने सारे चार्ज हैं और वो एक्सपेरिमेंट से दिखाने चला था। क्लाउड पे इतना चार्ज था कि अगर शॉक लगता तो उसकी डेथ हो जाती। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे मैं शेर की मांद में घुस के उसके शिकार को छीन के ले आऊंगा। लेकिन उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक दिन शाम को जब तेज हवा चल रही थी और बरसात टाइप का मौसम हो रहा था, उसने एक बड़ी लंबी धागे वाली पतंग उड़ाई जो बहुत ऊपर तक गया। उसने पतंग के धागे में नीचे जो है एक चाबी का गुच्छा बांध दिया था, और उसने कहा कि अगर क्लाउड में चार्ज है तो उसकी वजह से जो नीचे चाबी बंधा हुआ है उस पे भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाएगा। और उसने इस तरह से पतंग उड़ाई और थोड़ी देर बाद उसने अपनी उंगली को चाबी के पास लाया तो उंगली और चाबी के बीच में स्पार्किंग हो गया और वो चिल्लाया यूरेका यूरेका यूरेका।
और खुशी से उछल पड़ा कि मेरा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया। बताओ, उसको मरने से डर नहीं लग रहा था, उसको ये था कि मेरा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया। तो इस तरह से उसने प्रूव कर दिया कि क्लाउड पे भी चार्ज होता है। और इसके बाद जो है उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और फिर लोग उसकी बातों को मानने भी लगे। और उसी ने फिर ये चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया, उसने ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का नाम दिया। और बहुत दिनों तक इसी तरह से चलता रहा और हम चार्ज को फ्लूइड ही मानते रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आगे डिस्कवरी होती गई, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलने लगा, हमें प्रोटॉन के बारे में पता लगा, हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता लगा, हमें एटम के बारे में पता लगा, तो उसके बाद जो है चार्जेस का जो है मॉडर्न थ्योरी डेवलप होने लगा और डेवलप हुआ। तो अब मॉडर्न थ्योरी में क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी ये कहता है कि चार्ज जो है मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब नेचर में वो सेल्फ एग्जिस्टेड है, उसके एग्जिस्ट होने का कोई रीजन नहीं है या हमें अभी पता नहीं है। वो हम मानते हैं कि पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट है और उसके बेसिस पे हम जो है डिफरेंट फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। और ये चार्ज लोकेटेड कहां है, कहां पर विराजमान है? तो ये जो चार्ज है दो एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर एग्जिस्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे हमने आर्बिट्रेरी निगेटिव चार्ज दिया और प्रोटॉन पर हमने आर्बिट्रेरी पॉजिटिव चार्ज दिया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एटम जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना होता है। और एटम जो होता है किसी भी मैटर या सब्सटेंस का सबसे छोटा स्टेबल पार्टिकल होता है जो फ्रीली स्टेबल रह सकता है। तो इसलिए चार्ज बॉडी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो एटम से ही डेवलप होता है। तो मॉडर्न थ्योरी में जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम एटम से समझ सकते हैं। किसी भी एटम में तीन तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उस पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। और एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जस्ट अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एटम जो होता है चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं शो करता। तो इसको क्या वर्ड यूज किया जाता है कि एटम न्यूट्रल होता है। मतलब एटम में चार्ज होता है बट नेट चार्ज जीरो होता है, इसलिए एटम चार्जलेस नहीं है बल्कि एटम न्यूट्रल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो एटम न्यूट्रल होता है, क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। लेकिन कुछ सर्टेन प्रोसेस है जिससे हम एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। प्रोटॉन रिमूव नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड है, इसलिए उसे रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पे जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो वीकर है। इसलिए सर्टेन स्पेसिफिक प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर बाहर निकाला जा सकता है। और सपोज ये इलेक्ट्रॉन अगर इस एटम से बाहर निकल गया तो इस एटम में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट था अब कैंसिल नहीं हो रहा है और इसलिए ये एटम जो है इस तरह से बिहेव करेगा मानो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब एटम चार्ज्ड हो गया है।
इसी तरह से कुछ सर्टेन प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम बाहर से इलेक्ट्रॉन इस एटम को दे सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो इस एटम में देखो दो निगेटिव चार्ज हो गए जबकि पॉजिटिव चार्ज एक ही है। इसका मतलब निगेटिव चार्ज का इफेक्ट बढ़ गया है, अब ये न्यूट्रल नहीं रहा है, तो इसलिए एटम अब जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से एटम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो सकते हैं, और जो इसके होने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर सर्टेन प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो एटम पर निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसी तरह से सर्टेन प्रोसेस से अगर एटम को इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसमें निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और क्योंकि सारे मैटर एटम से बने होते हैं, एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो इसलिए एटम के चार्ज होने का जो फेनोमेना है उसी से रिलेटेड है मैटर का चार्ज होना। तो जैसे स्केल को हम हेयर से रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलती है, और क्योंकि वो न्यूक्लियस से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं तो रबिंग करने की वजह से एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हेयर से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव होके स्केल पे आ जाते हैं। तो जैसी स्केल पे आ जाते हैं तो क्या होगा, स्केल में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्केल जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और हेयर में से क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहे हैं तो हेयर में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस तरह से रबिंग की वजह से ये किसी बॉडी के चार्ज होने का रीजन है। तो इस तरह से जब हमने चार्ज को डिफाइन कर दिया तो अब उसके सारे फेनोमेना भी एक्सप्लेन हो जा रहे हैं। तो वो सारे फेनोमेना जो मैंने पीछे बताए थे तो उसका अब मैं रीजन बता रहा हूं। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में चला जाता है, तो इस वजह से ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा रहती है। इस वजह से ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आ जाता है। जबकि सिल्क में इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब निगेटिव चार्ज गया है, तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और उसमें नेट इफेक्ट जो है निगेटिव चार्ज का आ जाता है। अब सिल्क पे एक नेट इफेक्ट निगेटिव चार्ज का है, ग्लास रॉड पे नेट इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज का है। तो जब वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो अपोजिट चार्ज के बीच जो है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह से अगर इस ग्लास रॉड को मैंने सिल्क से रब किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। और जब ये दोनों एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, तो इसलिए इनके बीच रिपल्शन होगा। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी यहां पे आ गई कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। और इसी तरह से जब हम स्केल को अपने हेयर में रब करते हैं तो हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के स्केल पर चला जाता है, जिसकी वजह से स्केल में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मतलब स्केल में निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए स्केल निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जब उसको पीसेज ऑफ पेपर के पास लाते हैं तो वह पेपर पर अपोजिट चार्ज जनरेट कर देता है, जिसे हम इंडक्शन प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद वो पेपर को लिफ्ट अप कर सकता है। तो स्केल के पेपर को उठाने का प्रोसेस ये है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारे चार्ज और उसके ऑब्जर्वेशन की इनिशियल इंफॉर्मेशन थी।